अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला के दीन के लिए कोशिशें, काविशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस तरह की जमातों को नुसरत व फ़तह अता फरमाए। और जहाँ कहीं मोमिन जिस तरह की भी हाजत में और मदद की दरकार में है, अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुँचाए। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह आले इमरान आयत नंबर 5। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने फुरक़ान नाज़िल किया है, यानी कि वो चीज़ जो सही और गलत में भी कह सकते हैं हम, और हक़ को बातिल से। हक़ क्या है? जो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। बातिल क्या है? वो जो इंसान ने अपने तरफ से इफ्तिरा कर लिया है या गढ़ लिया है या बना लिया है। तो जब कुरान का इल्म जिसके पास आ जाता है, तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फ़र्क करना सीख जाता है कि ये हक़ है, ये बातिल है। यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई शरीयत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए अहकामात हैं, और ये बिदआत हैं, ये मुशरिकाना रसूमात हैं। ये इस तरह से हम फ़र्क करना, हमारे अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, उसको हमें उस तरह का अदराक और फ़हम हमारे अंदर हमें लाना चाहिए। और एक बार जब हमें बात समझ आ जाए, वाज़ेह हो जाए हम पर, तो उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अमल नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग भी है हमें कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। तो एक देखिए, हम अल्लाह ताला अ, जो अपने बारे में कहता है कि बहुत ही अर्रहमान और रहीम है, ऐसे ही एक माँ की भी सिफ़त अल्लाह ताला खुद बयान करता है। यानी अल्लाह ताला ने खुद माँ के अंदर वो रहम डाला है, ताकि उसके लिए बच्चों की परवरिश करना उसके लिए आसान हो जाए, रिश्तों को निभाना उसके लिए आसान हो जाए। तो एक माँ भी अपने बच्चे के लिए बहुत केयरिंग होती है, बहुत लविंग एंड केयरिंग होती है। लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है, वहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ताकि उसे बुराई से बचाए और सीधी राह पर लेकर जाए। और जब कभी ज़रूरी लगता है, वो वार्न करती है पहले, पनिशमेंट देने से पहले, कि बेटा देखो, अब तुम पानी में खेलना बंद नहीं करोगे, तो मैं अब तुम्हें पनिशमेंट दूँगी। अब अगरचे बच्चा बात नहीं मानता है, तो माँ 1-2 लगा देती है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला के लिए, जहाँ पे हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर और रहीम है, और जैसे अपना दिल चाह रहा है वैसे हम मनमानी करना चाहते हैं या वैसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने ही अपना जो तारुफ़ करवाया है कि अल्लाह ताला अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम है, इसको भी हमें याद रखना है कि अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, लेकिन वहीं अल्लाह ताला बदला लेने वाला भी है। जब कभी उसकी आयतों का इनकार करोगे, असल ज़िंदगी का मकसद हमारा यही है ना, कि हम अल्लाह ताला की दी हुई अ, गाइडलाइंस पर अपनी ज़िंदगी गुज़ार कर यहाँ से हम रुखसत हों। हमारा इम्तिहान ही यही है, मकसद ही यही है। वरना ज़रूरत ही क्या थी कि अल्लाह ताला रसूलों को पैदर पे भेजता, एक के बाद एक भेजता, जबकि बहुत सारे रसूलों को क़त्ल भी कर दिया गया, रसूलों को बहुत सारा सताया भी गया, और आखिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी भी है हमारे सामने है। असल इम्तिहान यही था ना, कि वो अल्लाह ताला के दीन पर कायम रहना चाहते थे, उसके मुताबिक उस पर वो उन्होंने इस्तिकामत से रहे, इसीलिए उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें सोशली बॉयकॉट किया जा रहा था। न जाने कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, सिर्फ़ इसलिए कि वो अल्लाह ताला के दीन पर अ, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते थे। अब हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए हुए हैं। किस तरीके से? जहाँ हमें पसंद आए वहाँ पर हम दीन पर अमल कर लिए, जहाँ हमें लगे कि मुश्किल है वहाँ पर हमने दीन को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोबारा से कंसिडर करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान में क्या किस तरह की तनबीह कर रहा है, कि अगर हम अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करेंगे, तो उनके लिए अज़ाबुन शदीदुन है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इक़दाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उसके बाद अल्लाह ताला इस आयत में हम देखते हैं कि क्या फरमा रहे हैं, तो आप में से कोई पढ़ें इसको।
जी, कौन पढ़ना चाहेगा? जी, तबस्सुम आप पढ़िए। أعوذ بالله जी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جبکہ اللہ ان جبکہ بیشک اللہ اللہ لا یخفا چھپی نہیں چھپی ہوئی علیہ ان پر उस पर। شیئن اس پر اچھا علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء ولا اور نہ اسماء آسمان میں جی، کنٹینیو کر لیں ایسے، یہ بھی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے. هو الذی. اچھا هو الذی یصورکم فی الارض يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اور پڑھے باجی؟ نہیں، آیت یہاں تک کافی ہے، ترجمہ کر دیں. التی جو کہ یہاں سے یصورکم هو الذی بناتا وہی ہے. ہے جو کہ. جی. اچھا هو الذی وہی ہے الذی ہوا وہی الذی جو کہ یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری فی الارحامی فی میں الارحامی رحم میں ماں کے رحم میں جی. کیفا جیسا کہ یشاء وہ چاہتا ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا اس کے سوا الا ہوا العزیز الحکیم وہی ہے زبردست اور حکمت والا. جی، جزاک اللہ خیر. تو یہاں پہ اللہ کی آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ لا یخفا علیہ. اتنا ایک فریز آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے، لا یخفا علیہ. علیہ اس پر، کس پر؟ اللہ پر. یعنی کہ نہیں چھپی ہوئی اس پر شیء کچھ بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہی ساری کائنات کو تخلیق دینے والا ہے، خالق ہے. اور تو وہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ابھی دیکھیے، میں بچے کو فلاں جگہ جا رہا ہے کہیں پر، مثال کے طور پر کسی پارک کو جا رہا ہے، تو میں وہاں پر بچے کو کیا ٹیک کیئر کرنا ہے اس کی میں اسے انسٹرکشنز تبھی دے سکتی ہوں جب مجھے آئیڈیا ہو کہ وہ پارک کیسا ہے. جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اگر مجھے پتا ہے کہ وہ پارک میں کچھ سلائڈس ایسے ہیں جو ڈینجرس ہیں، یا کوئی ایک سلائڈ ہے ٹوٹا ہوا ہے، یا کوئی سوئنگ ہے جو جس میں بچے ریسنٹلی گرے تھے، یا کہیں پہ سوئمنگ پول ہے کہ وہاں پہ مت جاؤ. اگرچہ مجھے پارک کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تو میں بچے کو کوئی انسٹرکشن نہیں دے پاؤں گی. یہاں تک کہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے بہت ساری چیزیں بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایون کچن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک سو کالڈ اپنی ایک سسٹر ہے یا ایک بیٹی ہے، ہم اس کو اپنی تجربات کی بنا پر ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے استعمال کرو، یہ اس طریقے سے استعمال مت کرو. کس بنا پر ہم انہیں ایڈوائزز کر رہے ہوتے ہیں یا انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنی نالج کی بنا پر. کہ ہمارے پاس اگر اس چیز کی نالج ہی نہیں ہے تو پھر ہم انسٹرکشنز نہیں دے سکتے. تو بالکل ایسے ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب جانتے ہیں، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں تک کہ وہی ہے جس نے یصورکم تم سب کو بنایا، تمہاری صورت کو بنایا. کہاں پہ؟ ارحام میں. جب ابھی تک ہمیں نالج ہی نہیں کہ ہم ظاہری طور سے ہم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں ماں کے رحم میں
जो अंधेरों में है, जो बाहर एक्सटर्नली कोई चीज वहां तक पहुंच नहीं रही है, वहां माँ के रहम में ही अल्लाह ताला एक खूबसूरती के साथ एक बच्चे की तखलीक वहां पे हो जाती है, कि बिल्कुल उसके परफेक्टली उसके जो आज़ा, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, और किस चीज को कहाँ पे रखना है, और फिर उसका इंटरनल पूरे फंक्शंस भी जो है सही सही से अंजाम पा रहे होते हैं। ये पूरा तख्लीक अल्लाह ताला करता है। यानी कि जिस दुनिया में अल्लाह ताला भेज रहा है उस दुनिया को भी बेहतर जानता है, और जिसको इस दुनिया में भेज रहा है उसको बनाने वाला भी वही है। तो अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है कि एक बंदा जो दुनिया में आया है उसे इस दुनिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये पॉइंट यहाँ पे हमें समझाई जा रही है कि हमें क्यों तकलीफ महसूस होती है, या क्यों हमें लगता है कि इस्लाम में ये बात नहीं होनी चाहिए थी, या ये हुक्म नहीं होना चाहिए था, या ये स्ट्रिक्ट ये अल्लाह ताला का ये हुक्म जो है हमें स्ट्रिक्ट मालूम होता है, या इस वजह से हमें तकलीफ महसूस होती है। कई सवाल हम उठाते हैं, जैसे कि रिसेंटली अब हमने सूरह बकरा में पढ़ा कि दो औरतों की गवाही क्यों, एक मर्द की गवाही क्यों। इस तरह के सवालात हम अक्सर करते हैं ना, कि क्या जरूरत थी कि हिजाब, औरत को क्या जरूरत थी, हम भी बहुत बेपर्दा होकर घूमते फिरते, यानी कि बेपर्दा इन द सेंस के बगैर अबाया कि हम बाहर घूमते फिरते, या फैमिली के अंदर भी हमें क्यों महरम और गैर महरम के हदूद बना दिए गए हैं, या फिर सूद क्यों हमें हराम कर दिया गया है, म्यूजिक क्यों हमारे लिए हराम है, शराब क्यों हराम है, जुआ क्यों हराम है। इस तरह से कई सारे सवालात हमारे अंदर आते हैं। इवन लोग भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, या फिर जो रिलीजन पर और अमल नहीं करते, चाहे उनका हो या दूसरों का हो, वो भी एक तरह से लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया इक्वालिटी पे होना चाहिए था। ये क्यों रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्यों रेस्ट्रिक्शंस हैं, सब खुश खुश रहते। आप भी दिवाली बनाओ, आप भी हैप्पी क्रिसमस कहो, यानी कि बिलीव इन ऑल रिलीजन, सब रिलीजियंस पे आप बिलीव करो, और जहाँ जैसा हो, वेल इन रोम यू डू एज रोमन्स टू। इस तरह की कहावतें दी जाती हैं कि जहाँ पर आप हैं उस तरह से आप अमल कर लो, यानी कि आप एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे जैसे यूनिफॉर्म बताया गया है वैसा पहन कर आओ, आप अलग से अबाया पहन कर क्यों आ जाते हो। अब शादी का माहौल है, सब पहन ओढ़ कर आए हैं, आप भी पहन ओढ़ कर आओ। और यहाँ पे मर्द और औरतें सब मिले बैठे हैं, आप क्यों अलग से बैठना चाहते हो। यानी कि इस तरह से हमें बताया जाता है, लॉजिकली हमें समझाया जाता है कि इस्लाम पर अमल करना एक तरह से जो है मुश्किल भी है और इलॉजिक भी है, कि ये क्यों रेस्ट्रिक्शंस है। अब एक मुसलमान जो है हर जगह अब परेशान परेशान ही नजर आ रहा है, कि अब शादी का वक्त है, पूरा मेकअप किया हुआ है, नमाज का वक्त आ गया, अब उसको वजू बनाने हैं, वजू के लिए जगह भी चाहिए, नमाज अदा करने के लिए भी चाहिए, नहीं तो वो गुनहगार है। या फिर महरम गैर महरम का हमें फर्क करना है, घर के अंदर भी, घर छोटा भी हो सकता है, तो हम कह रहे हैं कि लेडीज हम अलग बैठेंगे, मर्द हजरात अलग बैठेंगे, ये भी मुश्किल मालूम हो रही होती है, कि इधर भी सर्व करो उधर भी सर्व करो, या जगह की कमी है, या इवन शादियों में भी है कि हम अलग अलग अरेंजमेंट नहीं कर सकते, इधर भी हैं उधर भी हैं। अरे भाई, शादी का मौका है तो दुल्हन को सज सवर कर खड़े होना है, क्या फोटोग्राफी भी जरूरी है, कैमरामैन भी आया हुआ है, दो ही इज ए मेल पर्सन, नो इश्यू, वो इधर से हर एंगल से वो दुल्हन के फोटोज ले रहा है, सब कुछ जायज है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब शादी का माहौल है तो म्यूजिक भी बजाओ, कितनी खूबसूरत सी मालूम होती है हमें दुनिया, जब हमें लगता है कि हम इस्लाम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत खूबसूरत है दुनिया, बहुत खूबसूरत है जिंदगी, इस तरह से लॉजिक हमें प्रेजेंट किया जाता है। जबकि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, कि सारी दुनिया को भी मैंने ही बनाया है, तुम्हें भी मैंने ही बनाया है, मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। फर्स्ट स्टेप पे चाहे लगे हमें कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत नहीं है। आगे जाकर इसमें कितने सारे फसाद, कितने सारे करप्शन, कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं हम देख सकते हैं। सिर्फ एक फैमिली के अंदर कितने सारे गुनाह हो रहे हैं, किस बिना पर हो रहे हैं, इसी बिना पर ना कि वहां पे पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। और बहुत सारे हम देख सकते हैं कि हर क्राइम के पीछे जो अल्लाह ताला की बनाई हुई एक तरीक़ेकार जिंदगी है, उस पर जब हम अमल नहीं करता इंसान और अपने नफ्स के पीछे भाग रहा होता है,
تو ही जो है ये सारा करप्शन जो जमीन पर फसाद फैला हुआ है, चाहे रिश्तों में, चाहे एक मुल्क और दूसरे मुल्क के साथ, या एक इंसान के या दूसरे इंसान के हुकूक के साथ, ये सारा बिगाड़ इसीलिए हुआ है क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया में इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई रास्तों पर नहीं चल रहा है। चाहे एक फैमिली के अंदर भी आप क्यों ना देख लें, औलाद और वालिदैन के अंदर भी वो रिश्ता, वो पाबंदियां, वो तरीका नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। अगर वो हमने सिखाया नहीं है तो फैमिली के अंदर भी जो एक शौहर बीवी के दरमियान इत्तेफाक और मोहब्बत होना, और माँ बाप और औलाद के दरमियान रिश्ता वैसा होना, वो सारी चीजें खत्म होती हमें नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि पेरेंटिंग में भी क्या बता दिया जाता है कि कैसे होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप, कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। तो फ्रेंडली तो नहीं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि बच्चों के साथ भी जो है हमें मोहब्बत से पेश आना चाहिए और रहम का मामला रखना चाहिए, ये, और हिकमत से काम लेना चाहिए, ये इस्लाम भी हमें सिखाता है। लेकिन जैसे हम फ्रेंडली वर्ड सुनेंगे तो बहुत हम फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, जहां पर फिर आकर वो हदें खत्म हो जाती हैं, जहां पे वालिदैन के साथ बच्चों को जैसा आदाब और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए और वालिदैन की जो खिदमत करनी चाहिए, उन चीजों से, उन क्वालिटी से वो बच्चे दूर ही रह जाते हैं। शौहर बीवी के दरमियान भी जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि किस तरह से होना चाहिए, कि इत्तकुल्लाह, हमेशा निकाह के जो खुतबात होते हैं, डरो अल्लाह से। जब वो डरेगा नहीं और उसे लगेगा नहीं, कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चलता है कि आप किस तरह से सलूक करते थे अपने बीवियों के साथ, आप कैसे शौहर थे। जब वो क्वालिटीज को एक हस्बैंड लेगा नहीं तो एक अच्छा शौहर बनेगा नहीं। शौहर बीवी की नहीं बनती, बीवी शौहर की वैसी शुक्रगुजार बीवी नहीं है जैसे कि अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है। यानी कि सारा जो बेसिक, राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी जो है फैमिली, यहीं पर से हम देख सकते हैं कि सारा करप्शन चल रहा है। अब रिसेंटली हम न्यूज में तक देखते हैं कि एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उसे भी जैसा उसे होना चाहिए वो वैसा नहीं है, उसकी वजह से जो है लड़कियां जो है सताई गई हैं, बहुत परेशान हुई हैं। तो इस तरह के मामला क्यों हमारे सामने आ रहे हैं? जब हम अल्लाह ताला की बनाई हुई अहकाम पर अमल नहीं करना चाहते, जब ये औरत मर्द के दरमियान फासले नहीं रखना चाहते, महरम और गैर महरम के फासले नहीं रखना चाहते, और हिजाब पर अमल नहीं करना चाहते, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कितने बड़े बड़े क्राइम्स और जराइम जो हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक पहले ही अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कि तुम्हें किसी तरह की भी दिल में एक कज्जी या तंगी महसूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला की बनाए हुए अहकाम पर, क्योंकि तुम्हें यकीन रखना है कि दुनिया भी अल्लाह ताला ने बनाई है, तुम्हें भी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो एक बेस्ट फॉर्म में ही तुम्हें अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं, और सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है। और क्या है अल्लाह ताला? जबरदस्त या गालिब भी इसका वर्ड आता है, हकीम, हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो है बड़ी हिकमत के साथ बनाया है। हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी हम तक अपने अहकामात या अपने फैसले दिए हैं, या हमें जो भी तरीका बताया है, बड़ी हिकमत के साथ बनाया है, बड़ी हिकमत के साथ हमें बताया है, और वही हमारे लिए जो है बेहतरीन रास्ता है दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए। जी, अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी कौसर, आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप ही ने ये बताया था ना शायद कि जानकारी, आपकी नवासी हुई है। हाँ, नवासी हुई, बस आपकी दुआ चाहिए। जी, अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक। आमीन। आप सभी अपने दुआ में के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह की जो भी औलाद है और नवासी है, अल्लाह ताला सबको इनकी आंखों की ठंडक बनाए, दिल का सुकून बनाए, और सबसे बढ़कर सफ़े जारिया बनाए। आमीन। 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 ओके, पढ़ो। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातिन मुहकमात आयातुम। हुन
آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. رکانا نا. ہاں ہاں، یہاں پہ تھوڑا پاس کریں، کنٹینیو کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما تعلم يعلم 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 تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اچھا، ترجمہ رہنے دیں. یہاں پہ مجھے آپ جو مسٹیک ہو رہی تھی اسی کو آپ مجھے بتا دیں. یقولون کا مطلب کیا ہوگا، تقولون کا مطلب کیا ہوگا؟ فی العلم کہتے ہیں، یقولون یقولون تقول ہاں، یقولون مطلب کون کہتے ہیں؟ جو ہم ایمان لائے ایسا کہتے ہیں. نہیں نہیں، گرامیٹیکلی پوچھ رہی ہوں. یا یہاں پہ جب ہاں، لگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقولون. تم یا جب لگتا ہے؟ ہم کہتے ہیں. نہیں، یا مطلب وہ کہتے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے. تقولون کہوں میں اگر تا اٹیچ ہو تو؟ آپ ہاں جی، تقولون یعنی آپ سب کہتے ہیں. جی، جزاک اللہ خیر. تو ایسا تھوڑا تھوڑا آپ لوگ تھوڑا سا گرامیٹیکلی دیکھتے جائیں، اس سے آپ کو آیتوں کو بھی سمجھنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ. جی، جزاک اللہ خیر. ہاں سے ترجمہ میں ہی کر دیتی ہوں، وقت یوں ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی بڑی آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب. تو اللہ تعالیٰ اب دوبارہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو، منہ اس میں آیات محکمات، یعنی کہ اب جو کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیا ہے؟ آیتیں ہیں. کس طرح کی آیتیں ہیں؟ محکمات، محکم یعنی پختہ. یہ محکم آیتیں یوں سمجھیں حکم سے. اس میں کیا ہے؟ کلیئر کٹ آپ کو حکم ملے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جو ہمارے عمل سے وابستہ ہے، یعنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام آئے ہیں، اس طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیتیں اس میں ایسی ہیں. ہننا ام الکتاب، اور وہ کیا ہے؟ ہننا یہاں پہ فیمینائن جینڈر جو آیا ہے، مؤنث کا صیغہ جو آیا ہے، آیات کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، آیتوں. ایون اردو میں بھی ہم اسے مؤنث کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں. جیسے بڑی آیت ہے، بڑا آیت نہیں کہتے، بڑی آیت. تو ایسے آیات اور محکمات یہ مؤنث کے صیغے ہننا. تو یہ آیتوں کو کہا جا رہا ہے. کون سی آیتیں؟ جو محکمات آیتیں ہیں، یہ جو ہے ام الکتاب ہے. یہ الکتاب جب بھی آیا اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن. قرآن کا جو ہے، اصل ہے. ان ادر سینس آپ یہ لے سکتے ہیں کہ دا مین تھیم یا مین سبجیکٹ آف دا قرآن کیا ہے اصل میں؟ محکم آیتیں ہیں. یعنی کہ یہ ہماری طرف قرآن میں جو نازل ہوئی ہے، اس میں اصل یہی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں فرق کرنا آنا چاہیے کہ کون سا راستہ ہم اختیار کریں، کون سا راستہ اختیار نہ کریں. کون سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تعلیمات ہیں اور کون سے بدعات ہیں، مشرکات ہیں. یہ کلیئر کٹ ہمیں ہونا چاہیے. اور وہی اصل میں کتاب کا سبجیکٹ ہے کہ بندوں کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. وَأُخَرُ دوسری، اخرو دوسری آیتیں. دوسری مطلب کیا ہے؟ دوسری آیتیں. ایک آیت کون سی ہے؟ محکمات ہے. اور دوسری آیتیں کیا ہے؟ متشابہات ہے. متشابہ یعنی کہ کئی معنی دینے والی. یہ کون سی آیتیں ہیں؟ جہاں پر
आलमुल गैब की बातें बताई गई हैं। शुरू में ही हमें सूरह बकरा में बता दिया गया ना कि ये वो किताब है जिसमें आपको अ, गैब पर ईमान लाना है। अब वो गैब की बातें क्या होती हैं कि ज़ाहिरी तो हमें नज़र आता है कि इंसान मर गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन असल में क्या है, वहाँ पे एक आलम बरज़ख होता है, वहाँ पे पूछताछ हो रही होती है। जैसे ही इंसान मुर्दे को कब्र में डालकर वहाँ से लौटता है, वहाँ पे 2 फरिश्ते आते हैं, उसे उठा दिया जाता है, उससे सवाल-जवाब होते हैं। फिर वो नेक इंसान होगा तो उसके उसके लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं। फिर वो बुरा इंसान है तो उसे कब्र का अज़ाब भी होता है या दोज़ख को भी उसे बताया जाता है, यानी कि कई चीज़ें हम सुनते हैं। लेकिन हम ज़ाहिरी हमें क्या नज़र आता है जब हम अपनी अक़ल से देखना चाहते हैं, तो हमें क्या नज़र आ रहा होता है कि इंसान बस कब्र में लेटा हुआ है और वहाँ पे कुछ बॉडीज़ जो हैं एज़ इट इज़ होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनकी जिस्मों को ऐसे ही तरोताज़ा रखता है और कुछ जिस्मों को बस जैसे मक्के के उस वक़्त मुशरिकान कहा करते थे कि हड्डियाँ भी बोसीदा हो जाती हैं, रेज़ा-रेज़ा हो जाती हैं, यानी कि टोटली बॉडी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इतना ही हमें नज़र आ रहा होता है। हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि किस तरह से वहाँ पे फरिश्ते आते होंगे, किस तरह से वो उसको उठाकर बिठाया होगा, सवालात हो रहे हैं, कहाँ पे खिड़कियाँ खुली। अगर हम इस तरह की लॉजिक में जाएँ तो हमें समझ नहीं आता। लेकिन हमारा असल ईमान यही होना चाहिए कि ऐसा ही होता है। ये आलम बरज़ख है, फिर उसके बाद क़ब्र में उसका बदला भी दिया जाता है नेक लोगों को और बुरे लोगों को उनका बुराई का भी बदला दिया जाता है। फिर दोबारा उठाया जाएगा, क़यामत कायम होगी, सवाल-जवाब होगा, फिर वहाँ पे आबे कौसर भी पिलाया जाएगा, वहाँ पे महशर की गर्मी भी होगी। बहुत सारी जितने भी हम उस आखिरत के ताल्लुक से सुनते हैं और जो उसके ताल्लुक से कुरान में जो आयतें आई हैं, उन आयतों को मुतशाबिहात कहते हैं। क्योंकि ये हमें लॉजिकली और सामने नज़र आने वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अ, मेराज का सफ़र उन्होंने तय किया, उस पर भी जो है सवाल उठाते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ हमारा ईमान है कि हम यकीन रखते हैं, कि हम यकीन रखते हैं कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वही सही है और ऐसा ही हुआ है। जबकि उस वाक़ये को भी कैसा बयान किया जाता है कि दुनिया की बस चंद ही घड़ियाँ गुज़री थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा तक गए, वहाँ पर नमाज़ उन्होंने अदा की, फिर वो सातों आसमान तक गए, एक-एक आसमान पर उन्होंने एक-एक रसूल से मुलाकात की, फिर पूरा यानी कि 7वें आसमान तक गए, फिर अल्लाह ताला को बस नूर के पीछे अल्लाह ताला का से बातचीत की, वहाँ पर नमाज़ उन्हें तोहफ़े में दी गई। सो मेनी थिंग्स जो हम सुनते हैं, उससे हमें सिर्फ़ हमारा ईमान है जो हमें कहता है कि इस बात पर यकीन करो। अदरवाइज़ दुनिया के हिसाब से लॉजिकली हमें क्या समझ आता है क्योंकि उस वक़्त भी बहुत सारे लोग ईमान से पलट ही गए थे कि ऐसे कैसे मुमकिन है? ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही एक इल्यूज़न है, इमेजिनरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इस तरह की जो आयतें हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं, उन्हें मुतशाबिहात कहा जाता है। फ़अम्मा الذين फ़ी क़ुलूबिहिम तो रहे वो लोग फ़अम्मा الذين तो रहे वो लोग जिनके दिलों में फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन जिनके दिल में अभी ईमान मुकम्मिल नहीं हुआ, जिनके अंदर किसी तरह की कमज़ोरी है, किसी तरह का शक है या वन वर्ड जो है कज्जी, ज़ैग़ुन कज्जी या टेढ़पन कहते हैं। जिनके दिलों में इस तरह की चीज़ें हैं, वो ये क्या करेंगे? फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा तो वो इत्तिबा करेंगे तशाबहा मुतशाबिहात की, यानी कि अब कुरान जब वो पढ़ रहे होंगे तो उसमें से जो मुतशाबिहात आयतें होंगी, उसके पीछे ज़्यादा उनकी क्वेश्चनिंग रहेगी। फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा यानी कि वो जिनके दिलों में कज्जी है, वो क्या करेंगे? उन्हीं आयतों पर ज़्यादा बहस करेंगे जो मुतशाबिहात हैं, मिन्हु इब्तिगाअ और उन आयतों से वो हासिल करेंगे या चाहेंगे फितना। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा मेराज की ही बात को लेकर यहीं पे इंडिया में पूरा एक बवाल खड़ा हुआ था कि जो नॉन मुस्लिम थी उसने अजीब तरीके से सवालात किए थे
तो इस तरीके से जो इवन ईमान लाए हुए लोग भी अगर उनका ईमान पुख्ता नहीं होगा, तो हम देखते हैं कि जो सो कॉल्ड रिजवी, वो भी हम देख सकते हैं कि मुसलमान ही है, लेकिन कुरान की कुछ आयतों पर उसे ऑब्जेक्शन था, फिर फाइनली वो जाकर नॉन मुस्लिम सीधा सीधे वो हिंदुइज्म में चला गया। तो इस तरह के लोग जिनके दिलों के अंदर कज्जी होती है, या बहुत सारे हम मुसलमानों को देख सकते हैं कि जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, लेकिन कुरान ही की आयतों को लेकर वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि इसका मतलब ऐसा नहीं है बल्कि वैसा है। जब उन्हें कहा जाता है कि इस्लाम पर अमल करो, जैसा है, जिस तरह से बताया गया है, वो उस तरह से अमल करो, तो वो क्या कहते हैं कि ज़ाहिरी अमल की ज़रूरत नहीं है, हमारा दिल मुसलमान होना चाहिए, दिल में ईमान होना चाहिए और हमारा दिल मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम मुसलमान हैं, ज़ाहिरी इसकी ज़रूरी नहीं है। अमल की हमारे जो हम अमल कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मोर ओवर फिर उसके बाद में फाइनल उनका आंसर क्या आ जाता है कि हम आपको जवाबदार नहीं है, आप हमें मत बताइए कि हमें कैसे पहनना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप कौन होते हैं हमें कहने के लिए? अगर कोई दावत दे भी दे, कोई इल्म की बात कर भी दे, तो फाइनली क्या कहेंगे कि हम अपने दिल से मानते हैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को, और दिल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिल में ईमान होना ज़्यादा ज़रूरी है। आमाल का भी जवाब हमें अल्लाह ताला को ही देना है, तो आप इससे दूर रहें। यू डोंट क्वेश्चन अस, चाहे फैमिली के अंदर भी क्यों ना हो। हाँ हाँ, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम अमल कर लो, तुम मुझे नसीहत मत करो। तो इस तरीके से जो है बातें करते हैं, जिनके दिल में अभी ईमान जो है सही से अम, अम, जमा नहीं होता है। तो इस तरह के लोग इवन जब कुरान पढ़ते हैं तो उनमें भी वही आयत लेते हैं जिसमें से वो इस तरह के फितने निकाल सकें। वब्तिगाअ तावीलिही, और उसका तावील और उसका मतलब जो है वो अपने तरीके से निकालते हैं। जो आयतें क्लियर कट नहीं होती, उसमें से भी अब जैसे कि देख सकते हैं कि हम इवन जो शराब है, शराब को भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि वो हराम है। अल्लाह ने बस ये कहा कि शराब पीकर तुम नमाज के करीब मत आना। तो इसका मतलब है कि नमाज पढ़ने के वक्त में जो है शराब को पीना मना है। इवन स्मोकिंग के लिए भी यही कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी आयतें जब हम देखते हैं कि जो इवन हम कई ऐसे टॉपिक्स पे, कई ऐसे आयतों पर हम देखते हैं कि जो उल्मा भी हैं आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि एक उल्मा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, दूसरे उल्मा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है उनके, और इस वजह से भी जो आम एक मुसलमान है वो भी परेशान हो जाता है कि ज्यादा इल्म हासिल करो मतलब ज्यादा मिसगाइडेंस है या ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इल्म से दूर रहो। तो इस तरह से भी कुछ लोग हैं जो इल्म से भागते हैं ये कह करके मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, क्योंकि ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं, तो हम किस पर अमल करें। कई एक बार तो ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम्स इस्लाम में आना चाहते हैं, लेकिन जब वो उल्मा से ही कोई सवाल कर लेते हैं, तो ये उल्मा उन्हें, एक आलिम जो है इस तरह से उन्हें एडवाइस करता है या उसका इस तरह से एक्सप्लेनेशन देता है, तो दूसरा आलिम जो है दूसरे तरीके से उसे एक्सप्लेन करता है और उसे गाइड करता है। तो इसमें फाइनली होता क्या है कि वो कंफ्यूज होकर इस्लाम से दूर ही रहना बेहतर समझता है। तो कई एक बातें ऐसी हो चुकी हैं जहां पर लोग इस्लाम की तरफ आते आते रुक जाते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ आते आते रुक जाते हैं। लेकिन ये असल मसला क्या है, दिल का है, जिसके दिल में भी कज्जी है, जो वाकई अल्लाह ताला की तरफ आना चाहता है, अल्लाह ताला की रजा चाहता है, और वाकई में अपने आखिरत को में कामयाब होना चाहता है, अपने आप को कामयाब करना चाहता है, उसका दिल क्लियर कट होता है। उसके दिल में इस तरह की कोई शको अ, अ, यानी कि किसी तरह का कंफ्यूजन या क्वेश्चन होता भी है, तो वो किसी एक आलिम से पूछता है, फिर अल्लाह ताला के सामने अपनी बात रखता है, फिर उसको जो सही मालूम हो उस पर वो अमल कर लेता है। वमा यालमु तावीलहु, और वमा और नहीं, यहाँ पे माँ का मतलब नहीं, यालमु, यालमु ये सिंगुलर है, यालमूना नहीं है जैसे यकूलूना। यालमु तो इससे पता चलता है कि ये बात अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, और नहीं जानता तावील, तावील कहते हैं उसका मतलब, तावील उसका मतलब किसका, उस आयत का मतलब, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो कई एक आयतें हैं जहां पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि उसका क्लियर मतलब जो है सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। वर्रासिखून फिल इल्म,
اور راسخ یعنی کہ جس کے دل میں بہت گہرائی سے علم ہے، جس کے راسخون یہاں پہ مضبوط بھی ایک یہ ہے، پختہ علم رکھتے ہیں یا بہت ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، آمنا ہم ایمان لائے، یہ نون الف جو ہے آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، ان آیتوں پر، یعنی کہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس پر، جو علم رکھتے ہیں، جو دیکھیں ایک طرح سے زیادہ علم رکھنے والے زیادہ لاجک ہوتے ہیں، اور انہیں جیسے یہ بات اس سے پہلے جو بات بتائی گی کہ آسمان اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اب ہمارے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات